वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज़। बच्चों, झारखंड बोर्ड की परीक्षा बस गिनती के दिन बचे हैं और आप लोग की तैयारी चरम सीमा पर है। हम भी आपके साथ इस युद्ध स्तर की तैयारी में अब भारी से भारी जो बड़े से बड़े नंबर वाले सवाल हैं उनको लेकर के डेली आपके बीच सुबह आपको जगाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए अपने वीडियो चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी के साथ उपस्थित रहता हूं। कामना करता हूं कि आपके नंबर गणित में एक भी नंबर आपके ना कटे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम लोग झारखंड बोर्ड टुडे के क्लास 10 के जो गेस्ट क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन जो आपको ऊंचाई का दूरी का है, उस क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए मित्रों। हाँ, एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपने सुना मित्रों, और ये हमने लिख रखा है। ये क्वेश्चन जो है हमने लिख रखा है और वो क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मित्रों, यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक मीनार है और एक भवन है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार उन्नयन कोण, पहले ये पता करो कि उन्नयन कोण बड़ा किसका है। तो ये मीनार का उन्नयन कोण बना है, तो मीनार ऊंचा होगा बच्चों, मीनार ऊंचा होगा क्योंकि ये 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका भवन है। भवन छोटा होगा क्योंकि भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको क्या दिया है? किसकी ऊंचाई दी है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर आपको दिया है। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम जो है इसमें नाम लिख दो आप। जैसे ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो आपने देखा, चित्र बनाने में सबसे मुश्किल होता है चित्र बनाना। तो मैंने आपको समझाया कि कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। अब देखिए, आप ये कोण त्रिभुज ले लीजिए आप। ये ए बी सी, ए बी सी, इसमें देखिए ये 60 डिग्री है। ये आपका कोण 60 डिग्री है और ये आपका है 50 मीटर। तो अब ये देखिए BA, ये क्या है? बेस है इसका। तो इस त्रिभुज में tan लीजिए, tan 60 बराबर होता है P बाई B। tan 60 बराबर क्या होता है? P बाई B। P आपको दिया है 50, तो ये हो जाएगा tan 60 का मान होता है
ये पहले 50/b, b बराबर हो गया tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा, इसलिए 50 बराबर हो जाएगा b√3, इसलिए b बराबर हो जाएगा 50/√3। तो ये देखिए, ये 50/√3 बाई √3 आ गया आपका ए। अब देखिए, ये आपका आधार मिल गया। अब देखिए बच्चों, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें अब ये त्रिभुज ले लेना है भवन वाला। तो ये त्रिभुज आपका है, ये त्रिभुज है आपका, ये ले लीजिए आप, ये आपका BAD, ये आपका 30 डिग्री है। तो अब इसमें ले लीजिए tan 30 डिग्री बराबर होगा P/B। P आपको भवन की ऊंचाई है, ये आपको मान लीजिए ये इसका है ऊंचाई H, तो ये हो जाएगा H/B आपका आया हुआ है 50/√3, 50/√3, और tan 30 का मान होता है बच्चों ये 1/√3। तो ये हो जाएगा H बराबर हो जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा 50/3। 50 में 3 से जब भाग देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 16×3 = 48, 2 50, 3 6 18, 16.66 मीटर या 16.67 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। भवन की ऊंचाई हो जाएगा 50/3। जब 50 में आप 3 से भाग दोगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3 बच गया 2, 50, 3 6 18 बच गया 2, तो हो जाएगा बराबर 16.2/3 मीटर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, या ये भी आंसर है। दोनों आंसर सही है मित्रों।